बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं काशिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं काशिफ़ इलेक्ट्रो वर्ल्ड। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज की वीडियो जो है वो है चेंज आवर रिले के मतलब, यानी चेंज आवर रिले के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और ये जो वीडियो है ये खुसूसन जो सीखने वाले जो हजरात हैं, इलेक्ट्रिक का जो काम सीखते हैं, उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। चेंज ओवर रिले है, बेसिकली ये ऑटो काम करती है, ठीक है। वैसे तो मैनुअल चेंज ओवर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें मसला ये होता है कि जब लाइट ऑन ऑफ होती है तो ख़ुद उसको जो है ऑन ऑफ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है दूसरी साइड पे। तो ये ऑटो होती है तो ये खुद ब खुद दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है लाइट लोड शेडिंग का मसला है। तो इधर बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दो साइड की लाइट जो है आ रही होती है, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए ये इस्तेमाल होती है, यानी दो तरफ की लाइट यूज़ कर लेते हैं। या फिर ये एक लाइट आ रही होती है एक साइड की और दूसरी साइड पे फिर जनरेटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये बाहर वाली साइड पे इसके जो दो पॉइंट हैं, न्यूट्रल और फेज़, इसमें हमने लगाना है। एक फ़ेज़ की तार मैंने लगा दी है, तो ये जो है ये न्यूट्रल की तार है, ठीक है। ये एक साइड की आप इस तरह समझ लें, ये वापडा है समझ लें। तो ये वापडा का न्यूट्रल फेस, ये इन दो पॉइंटों में मैंने इसकी तार लगा दी है, टाइट कर दी है इसको। तो दूसरी वायर जो है वो हम जनरेटर की लगाएंगे, ठीक है। दूसरे जो इसके पॉइंट है इसके साथ ही हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे जो है इसके साथ ही नीचे दो पॉइंट लगे हुए हैं, ये जनरेटर की सप्लाई के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं ये बारीक सी छोटी सी तार के दो पीस मैंने लिए हैं, इसको मैं लगा दूंगा इसके साथ अटैच करके। वो इसलिए लगाने हैं कि ये जो चेंज ओवर रिले होती है इसमें मैग्नेट कॉयल होती है जो ऑटो फिर ऑन ऑफ होती है। जब लाइट आती है, जनरेटर चलता है, तो फिर उसके साथ ये ऑन ऑफ होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये बारीक सी तार जो है मैंने इसके साथ लगा दी है। ये देखें, ये यहाँ पे जनरेटर की ये सप्लाई लग गई, साथ में मैंने एक बारीक सी तार जो अटैच की हुई है इसके साथ, ठीक है, लगाई हुई है, वो भी इसके साथ लगा दी है मैंने। ये यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। ये जो तार का बारीक तार का सिरा है इसके साथ, ये मैं नीचे साथ ही उसका पॉइंट है कोयल का, ठीक है। ये मैग्नेट कोयल है इसकी, तो इसमें मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। ये देखें, यहाँ पे ये मैग्नेट कोयल का पॉइंट है, इधर लग जाएगी। इसी तरह ये न्यूट्रल इधर लग गई, ठीक है। तो दूसरी जो तार है फेज़ की, वो मैं दूसरी तरफ जाके लगाऊंगा। इसी तरीके से बारीक तार जो है उसके साथ मैंने अटैच की हुई है, वहाँ पे जनरेटर की जो ये फेज़ है इसका मैं सप्लाई इधर दे दूँगा, ठीक है, दूसरी तार की। ये देखें, ये लाइन जो है इसकी सप्लाई मैं इधर दूँगा। ये यहाँ पे टाइट कर दूँगा इस जगह पे। ये स्क्रू लगा हुआ है ना, ये आपने तारें जब लगानी है तो ऐसे नहीं लगानी, आपने थिमल वगैरह पंच करके अच्छे तरीके से लगानी है। मैं तो सिर्फ कनेक्शन करके दिखाने हैं आपको, तो इस वजह से मैं आरजी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये साथ ही एक पॉइंट है इसका मैग्नेट कोयल का, दूसरा पॉइंट है इधर। हम फेज़ इसके साथ ही अटैच करके फेज़ इसको दे देंगे। होगा ये कि जब जनरेटर, ये फ़र्ज़ करें ये जनरेटर की तार है, ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये वाली सप्लाई, ये जिसको हमने कोयल के साथ अटैच किया हुआ है। जब जनरेटर की सप्लाई आएगी ना इसमें, तो ये कोयल जो है ऑन हो जाएगी, यानी इसके पॉइंट ऊपर वापडा की तरफ लगे होंगे। वापडा की लाइट जब ऑफ होगी, जनरेटर हम चलाएंगे ना, तो जनरेटर जब हम चलाएंगे उसका करंट इसमें आएगा, तो ये मैग्नेट कोयल ऑन होगी, तो वो ऊपर वाले जो पॉइंट हैं उनको खींच के नीचे वाले पॉइंटों के साथ लगा देगी। होगा ये कि फिर जनरेटर की सप्लाई चलना शुरू हो जाएगी। यानी आपको खुद आके हैंडल के साथ, जैसे वो हैंडल वाला चेंज ओवर होता है मैनुअल, उसको चेंज करना पड़ता है, या रोटरी चेंज ओवर होता है बटन वाला, तो वो नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये इस तरह इसके कनेक्शन हो गए हैं, ठीक है। तो जब ये जनरेटर का करंट, हम जनरेटर बंद करेंगे ना, एक मिसाल के तौर पे लाइट आ गई, हम जनरेटर बंद करेंगे, उसका करंट भी बंद हो जाएगा। तो जब उसका करंट बंद होगा, लाइट उधर से आना बंद हो जाएगी, तो फिर ये पॉइंट जो है ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो फिर वापडा जो है वो बाईपास हो जाएगी, ठीक है। फिर वापडा का करंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट हैं ये आउटपुट के हैं, ठीक है। यानी आपके घर की जो लाइट होगी, आउटपुट होगी, मेन तार होगी घर की, वो इसमें लगाएंगे। तो मैंने इस यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये मैं बल्ब जो है इस पे लगा देता हूँ आउटपुट पे, ठीक है। ये बल्ब की तारें मैंने लगा दी। तो अब इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं। अब जो है इसकी वो दोनों सप्लाई जो है वो मैं इधर वापडा में लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आउटपुट लगी हुई है इधर बल्ब की, और वो दोनों जो है एक साइड की वापडा समझ लें, एक जो है साइड वो जनरेटर समझ लें, ठीक है। वो जो दो सप्लाई है, दो किस्म की, एक बाहर वाले पॉइंट पे और एक उसके साथ ही अंदर वाले पॉइंट है। ये देखें, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जनरेटर की सप्लाई नीचे लगी हुई है और बाहर वाले पॉइंट पे जो है वो वापडा की लगी हुई है। तो ये दो तारें हैं, ये दोनों को मैं वापडा में लगा देता हूँ। होता ये है, इसमें टेंशन नहीं होती, यानी कि एक साइड की लाइट ही चलेगी एक टाइम में, ठीक है। अगर दोनों जनरेटर भी चल रहा हो और वापडा भी चल रही हो तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो जब दोनों चीज़ें चल रही होंगी, फिर जनरेटर के साथ अगर कोयल को अटैच किया हुआ है ना, तो फिर उसी साइड पे वो जनरेटर ही चलेगा, बस जनरेटर की लाइट चलेगी, वापडा की आ रही होगी लेकिन वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी तरफ जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ था चेंज ओवर। ये देखें, ये मेरे पास मेन बोर्ड है, इसमें दोनों में दोनों में सप्लाई लगा दूंगा। ये दोनों तारें समझ लें, ये वापडा और जनरेटर दोनों मैंने लगा दी है, दोनों करंट उसमें आ रहे हैं, लेकिन चल एक ही रहा है। जो वापडा उसका जनरेटर वाली सप्लाई है, समझ लें एक साइड की सप्लाई जो है इसमें चल रही है। ये देखें, मैंने बटन ऑफ़ किया था, ऑन किया तो बल्ब चलता रहा, यानी एक वक्त पे एक साइड की सप्लाई चलती ही रहनी है, ठीक है। ये देखें, मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। जब मैं जनरेटर वाली सप्लाई को पीछे से ऑन करता हूँ तो ये पॉइंट जो है नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ऑन किया उस सप्लाई को तो ये नीचे की तरफ चले गए हैं, यानी जनरेटर वाली सप्लाई समझ लें कि चलना शुरू हो गई है। जब मैं जनरेटर को बंद करता हूँ, उसका करंट बंद होता है तो कोयल भी बंद हो जाती है। जब कोयल बंद हो जाती है तो फिर ये पॉइंट जो है ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, दूसरी साइड की जो लाइन है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर जो है वापडा डायरेक्ट आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो चेंज ओवर रिले है ये काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो चेंज ओवर रिले के कनेक्शन के मतलब। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।